बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं ए नाम वालों के लिए 2023 का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे किसी का नाम है ए से अमर नाम है, किसी का ए से अमन नाम है, किसी का ए से अभिनव नाम है इत्यादि, जिसका जो नाम हो, लेकिन ए से हमने एग्जाम्पल दिया अमर, अमन, अभिनव, अभिराम, अभय नहीं। तो ए अक्षर पर में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। उसके लिए आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो को देख करके केवल आप ये समझ जाएंगे कि उसके लिए ये वीडियो कितना ज़्यादा जो है सो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको पता लग जाएगा। इस वीडियो में आपके सामने जो कुंडली बनी हुई है वो गोचर कुंडली है। कुंडली के एकादश भाव में शनिदेव, तो कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, दैनिक राशिफल जो तैयार किया जाता है वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है, और वार्षिक राशिफल जो तैयार किया जाता है वो गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। लोग क्या करते हैं कि अपने मन से जह सह जो मन हुआ सो कुछ न कुछ जो है ऐसी बातें कहते रहते हैं जो आपके लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। देवी और सज्जनों, आइए एक एक करके चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपको ए नाम वालों का क्या अच्छा गुण है, क्या बुरा गुण है, वो भी आपको बताऊंगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ए नाम वाले लोग किस किस फील्ड में सफलता ले सकते हैं। ए नाम वालों के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपके सामने में रखूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ए नाम वाले लोगों का वर्ष 2023 कैसा बीतने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि ए नाम वालों के कुंडली के प्रथम भाव में, और कर्म फलदाता शनि 17 जनवरी से कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले राशिफल जो मैं बताऊंगा उसका मूल्यांकन तो बाद में होगा, लेकिन इनके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक गुण आपको बताता हूं। पहले उसको सुने और फिर आप ये मूल्यांकन करें कि मैंने जो ए नाम के बारे में आपको जो अच्छी या बुरी बातें बताई वो कहां तक सही साबित आपको लगती है, आपको कहां तक लगता है कि ऐसा है। देवी और सज्जनों, सबसे पहला गुण जो होता है ए नाम वालों का वो ये होता है कि इनका नेतृत्व मजबूत होता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा जो है इनकी हाई होती है। आप देखेंगे जहाँ पर में 10 लोग हैं उसमें से अगर 9 लोग भेड़ चाल चलने के लिए भी तैयार हैं
तो ये अपने लीडरशिप को जागृत करके उन 9 को अपने पीछे कर लेते हैं। 9 लोग कहीं और जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये कुछ ऐसा करते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाते हैं, ये कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो 9 के 9 लोग इनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। लोगों को कैसे हैंडल करना है, एक नेता का जो गुण होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, इनमें बहुत ही अच्छा होता है। देवी और सज्जनों, ये इनका पहला गुण है, यानी कि सबसे पहला गुण हो गया इनका कि लीडरशिप क्वालिटी जो है इनमें कमाल की होती है। दूसरा कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इनका बहुत हाई होता है। इनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होता है देवी और सज्जनों, कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनके आत्मविश्वास के सामने बड़ा से बड़ा पहाड़, चट्टान, आंधी तूफान, नदियां, समंदर, सबको झुकना पड़ता है, सबको झुकना पड़ता है। हर कोई जो है सो इनके सामने अपना घुटना टेक देता है। अगर कोई बहुत बड़ा कार्य है जो एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे ए नाम वाले लोग कि उनके मन में ये एक भाव रहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं कर दूंगा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस, अथवा दूसरे शब्दों में उसको ओवर कॉन्फिडेंस का भी आप नाम दे सकते हो। तीसरा यह है कि इनके पास में ऊर्जा, एनर्जी बहुत अच्छी होती है। एनर्जी जो होती है वो भी होती है पॉजिटिव एनर्जी जो है इनके पास में कमाल की होती है। ये सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव चीजें इनके अंदर में इतना भरी होती है कि अगर एक नाव है जो नदी में डूब रहा है, फिर भी ये अपनी ऊर्जा से इनको लगता है कि ये नहीं डूबेगा। वहाँ के माहौल को, लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, लोग टेंशन में जा चुके हैं, लोगों को अब लग रहा है कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन ये मेष राशि वाला ए नाम वाला व्यक्ति क्या करेगा, एक सकारात्मकता फैला देगा। जो लोग मरने से पहले ही 100 बार मर जाते, उनको ये जिंदा करके रखते हैं, क्योंकि इनमें वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही कमाल की होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो ए नाम वाले लोग होते हैं वो ब्रेव होते हैं। ब्रेव यानी कि बहादुर होते हैं। आप इनकी क्षमता पर में संदेह नहीं कर सकते, आप इनके क्षमता पर में शक नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कार्य था जिसको करना आपके लिए बस की बात नहीं थी। आप उस कार्य को देख करके बहुत डर रहे थे कि कैसे होगा, नहीं होगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर में अमित आ गया, वहीं पर में अमर आ गया, वहीं पर में अभिनव आ गया, वहीं पर में अमन आ गया, वहीं पर में अभय आ गया, यानी कि ए नाम वाला कोई व्यक्ति आ गया। आप देखेंगे कि उस कार्य को वो कहेगा कि ये काम है, ये है, अच्छा थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन मैं कर दूंगा, मैं कर लूंगा, मुझसे भी हो जाएगा, मैं कर लूंगा। चलो इसको करके दिखाता हूं, करने की कोशिश करता हूं। यानी कि सबसे पहला गुण लीडरशिप क्वालिटी, यही सब गुण है जिसके कारण से इनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी आती है और लोग इनके पीछे चलना पसंद करते हैं। नहीं तो उस कार्य को करने की क्षमता, बड़ा से बड़ा बहादुरी का कार्य ए नाम वाला व्यक्ति बहुत आसानी से कर लेता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि डर नहीं लगता है अथवा ये लगता है कि मैं ही शूरवीर हूँ, मैं ही सहस्त्रावान हूँ, मैं ही, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई होती है, बहादुरी होती है इनके अंदर में, जिसके कारण से ये कुछ भी करने में जो है सो सक्षम होते हैं। देवी और सज्जनों, ये हो गया इनका चौथा गुण। पांचवा ये है कि ये क्रिएटिव होते हैं। ये क्या होते हैं?
क्रिएटिव होते हैं ये, इनमें रचनात्मकता काफ़ी ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी वक्त देखेंगे एक नई चीज़ों की रचना करने की जो क्षमता है इनमें, वो कमाल की होती है। आप देखेंगे कि बैठे हुए हैं कुछ बना देंगे। क्या बना देंगे? कोई नया चीज बना देंगे। बैठे कुछ नई चीजें लिख देंगे, कोई नया टेक्निक खोज लेंगे। कोई काम नहीं हो रहा था, किसी से नहीं हो रहा था, ये देखते देखते दिमाग लगाते लगाते उसमें एक नया जुगाड़ इन्होंने पेश कर दिया। यानी कि क्रिएटिविटी इनमें बड़ी कमाल की होती है, बहुत अच्छा। यानी कि क्रिएटिव भी होते हैं, रचनात्मक भी होते हैं। देवी और सज्जनों, इनका साहस बहुत हाई होता है, ये बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं। छठा पॉइंट क्या है इनके लिए? कि साहसी होते हैं। ये साहसी बहुत ज़्यादा क्रेजियस होते हैं। इनका कलेजा बहुत मजबूत होता है ए नाम वालों का। किसी भी काम को करने से, कहते हैं ना कि भूत प्रेत को देख करके डर जाना, बाघ सिंह को देख के एक पल उसे भी चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है ए नाम वाला व्यक्ति। इतना साधारण नहीं है ए नाम वालों से टकराना। ए नाम वाला तो ए है, पहला लेटर है 26 में, और हर चीज में आप देखेंगे कि ये पहला ही होता है, बड़ा क्रेजियस होता है। तो ये कुछ गुण थे ए नाम वाले लोगों के, 5-6 गुण हमने आपको बताए। अब आप मूल्यांकन करें कि क्या आप ए नाम वाले हैं, और ए नाम वाले हैं तो क्या आप में ये 5 गुण है? क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है? आप देखें कि क्या आप में आत्मविश्वास है, आप देखें कि क्या आप में एनर्जी है, ऊर्जा है। आप ये देखें कि क्या आप बहादुर हैं, आप ये देखें कि क्या आप क्रिएटिव हैं, आप ये देखें कि क्या आप साहसी हैं। है क्या आप में? इसको आप कितना में से 100 में से कितना रेटिंग देते हैं, आप ये देखें। ये तो हो गया है आपका पॉजिटिव गुण। अब बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव में भी मैं पूरा आप पर में विश्वास है मुझे कि आप जो है सो अपनी निगेटिव गुण को, नकारात्मक अवगुण को भी जो है, जो आपका अवगुण है उसको भी स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेंगे। और आप हैं बहादुर, आप हैं साहसी, अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आपके नकारात्मक गुण से भी अवगत करवाता हूं। सबसे पहला अवगुण ए नाम वालों का कि क्रोधी होते हैं। ये क्रोधी, गुस्सा, आप में गुस्सा ज्यादा आता होता है। कब आप क्रोध में आ जाएंगे, कब आप गुस्से में आ जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं आप अनुभव करते होंगे। छोटी छोटी बात भी अगर नाजायज थोड़ी सी हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो एक गंभीरता जो चाहिए वो आप में नहीं रहती है। आप बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं, आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहला अवगुण आपका है कि आप क्रोध में आ जाते हैं, आप क्रोधी हैं। अब आप ये बताएं कि आप क्रोधी हैं या नहीं। दूसरा अवगुण आपका लिखता हूं, थोड़ा सा खराब लगेगा लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, आप स्वार्थी किस्म के इंसान हैं। मैं ए नाम वाले, आप में स्वार्थ बहुत ज़्यादा है। आप हमेशा कहते हैं ना कि इस प्रकार से बुद्धि विवेक लगाना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात भी कुछ आप में है। इस बात को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपको मैं बताता हूं ए नाम वालों का ये अवगुण है कि अपना काम करवाने के लिए, अपना काम कैसे स्वार्थ सिद्ध होगा इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। किसी भी प्रकार से ए नाम वाला जातक, ए नाम वाला व्यक्ति अपना कार्य जो है करवा ही लेता है। पहले अपना, बाद में किसी का। और ये स्वार्थ आप में है या नहीं, सच्ची सच्ची बताना। ऐसा मत समझना क्योंकि अभी तो हमारी और आपकी सीधी बातचीत हो रही है, कौन है देखने वाला, कौन है सुनने वाला, ये आपका दूसरा अवगुण है। तीसरा कि
आप में पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है, धैर्य की कमी है आप में। पेशेंस लेवल आपका कमजोर है, आप बहुत जल्दी अधैर्य हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, एक दो बार किसी काम को किया, नहीं हो पाया, अब आपके मन में ये भावना आ जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब लगता है मेरा नहीं हो पाया। नहीं, यानी कि धैर्य की कमी बहुत ज़्यादा आपके अंदर में रहती है। तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल को बढ़ाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये तीसरा अवगुण है आप में या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। ये बातचीत सिर्फ हमारे और आपके बीच में हो रही है प्यारे दर्शकों। तीसरा ये है कि आप में आक्रामकता ज़्यादा है। आक्रामक बहुत जल्दी, आक्रामक मतलब पागलपन। जब आपको गुस्सा आता है तब आप इस प्रकार से आक्रामक हो जाते होंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपने बस में ही नहीं हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके अंदर किसी आत्मा का प्रवेश हो गया है। आपको ऐसा लगता होगा जो आप क्या कर देंगे आपको खुद समझ में नहीं आता होगा। ये सच्चाई है कि बाद में आपको पश्चाताप होता है। बाद में आप ये सोचते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या हो गया जो मैंने ये कर। बाद में आपको ऐसा लगता है, नो डाउट। लेकिन आप में पागलपन है या नहीं, आप में आक्रामकता है या नहीं, ये मुझे जरूर बताएं। ये चौथा अवगुण आप में है या नहीं है देवी और सज्जनों। और क्या है कि आपको अगर ये चार चीजों पर में अगर आपने कंट्रोल कर लिया, क्रोध पर में, स्वार्थ बहुत हद तक सही भी है। स्वार्थ पर में भी थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, तो स्वार्थ पर में तो कंट्रोल करना पड़ेगा। धैर्य को अगर बढ़ा लिया आपने, पेशेंस लेवल को अगर अप कर दिया, आक्रामकता पर में कंट्रोल कर लिया, ध्यान की कमी है आप में। पांचवा ये भी कि ध्यान की कमी, ध्यान की कमी है। ध्यान अगर थोड़ा सा आपने देना शुरू कर दिया किसी भी चीज पर में, एकाग्रता बना लिया, ध्यान देना शुरू कर दिया, तो फिर कौन है जग में जो आपसे आगे निकलेगा? कौन है आपको टक्कर देने वाला? कोई नहीं है देवी और सज्जनों। इसलिए ये पांच चीजों पर में अगर ए नाम वाला व्यक्ति अगर कंट्रोल कर ले तो फिर कहने की बात नहीं है। जो होना है, जो करना है, वो आप करके रहेंगे। आइए अब हम लोग 2023 के बारे में जानेंगे कि ए नाम वालों का 2023 का साल कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, इस बारे में जानते हैं देवी और सज्जनों। अभी हमने ए नाम वालों के गुण और अवगुण आपके सामने में रखे। अब आपको ये निर्णय लेना है कि हमने जो आपको गुण और अवगुण दिया वो आप में ए नाम वाले कितने प्रतिशत हैं, अथवा अगर आप किसी और ए नाम वाले को देखते हो तो ये गुण और ये अवगुण आप उसमें कितना प्रतिशत देखते हो। मुझे लगता है कि ये 90 से 100% निश्चित तौर पर में सही है, लेकिन मुझे लगने से क्या होगा, आप रेटिंग करेंगे। कमेंट में आप बताएं कि मैंने जो बातें आपको इनके गुण अवगुण के बारे में बताई वो कितना प्रतिशत आपको सच लग रहा है, 80, 90 या पूरे के पूरे 100। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति का फल हम पहले 2023 के बारे में जानेंगे कि ए नाम वालों के लिए 2023 में देवगुरु बृहस्पति का क्या फल है। क्योंकि 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है सो प्रवेश करेंगे। और पहला भाव जैसा कि आप जानते होंगे कि शरीर का होता है, यानी कि हमारा जो ये तन है, बॉडी है, उसका होता है।
देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में बैठने के कारण आपको शारीरिक तौर पर में जो है सो काफी मजबूती देखने को मिलेगी। इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर काफी ऊर्जावान, काफी मजबूत और निरोग है, आपको ऐसा अनुभव होगा। ये जो पहला भाव है शरीर के साथ साथ आपके रंग रूप का भी होता है। इस समय में आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि इस समय में रंग रूप में भी बड़ा निखार आ जाएगा। बड़ी सुंदर छवि, आपकी मनमोहक छवि जो है जो समाज के सामने में, लोगों के सामने में आपकी नजर आएगी, यानी कि सुंदरता में भी वृद्धि होगी। तीसरा कि ये जो भाव है आपके शरीर के आकृति का भी होता है, आपका स्ट्रक्चर डिजाइन का, कि कैसा किस समय में आपका शरीर लगेगा। किसी समय में देखते होंगे कोई व्यक्ति बहुत जल्द बहुत ज़्यादा फूल जाता है, कभी देखते होंगे कोई व्यक्ति बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, किसी का शरीर का कोई पार्ट बढ़ जाता है। तो शरीर की आकृति जो है, बनावट जो है, वो अच्छी देखने में आपको नहीं लगती। लेकिन इस समय में ये अनुभव करेंगे आप कि आपके शरीर की आकृति, स्ट्रक्चर भी जो है बड़ा सुंदर देखने में लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप वाकई में एक मजबूत शरीर के स्वामी हैं, आपका शरीर बड़ा सुंदर है। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है आपके ज्ञान का भी होता है। पढ़ लेना, किताब से कुछ याद कर लेना, वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान एक अलग चीज है। इस समय में भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपके ज्ञान में जो है सो वृद्धि होगी। आपका ज्ञान इस समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप अपने आप में काफी जो है सो ज्ञानवान महसूस करेंगे। खुद ही नहीं, समाज भी इस समय में आपको ज्ञानी की पदवी देगा। समाज भी इस समय में आपको जो है सो एक अच्छा विद्वान, ज्ञानी जो है सो मानेगा। 2023 में अप्रैल के बाद धीरे धीरे आप ये सब अनुभव करेंगे। आपको खुद देखने में आएगा कि समाज में आपकी छवि, आपका इमेज कैसा बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके बल का होता है। आप कितना बलवान रहेंगे, किस समय में बल रहेगा, किस समय में कमजोरी महसूस होगी, ये आपको पहला भाव ही निर्धारित करता है। तो देवी और सज्जनों, गुरु के प्रथम भाव में प्रवेश के कारण 22 अप्रैल के बाद आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि आपका शरीर जो है सो ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा है। आपका शरीर जो है सो बड़ा बलशाली आपको महसूस हो रहा है। आपको बड़ा अच्छा जो है सो महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि इस समय में आपके लिए कौन सा काम है जो कठिन है। किसी भी कार्य को करने में इस समय में आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके दिमाग का भी होता है, मस्तिष्क का भी होता है। मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि इस समय में बड़ा शार्पली काम करेगी। आपका दिमाग जो है सो बहुत तेजी से काम करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर में कुछ एक अलग ऊर्जा का संचार हो गया है, आपको ये महसूस होगा। यानी कि आपका दिमाग जो है सो बहुत शार्पली, बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। किस जगह पर में कितना प्रयोग करना है, ये दिमाग आपका 2023 में अप्रैल के बाद बखूबी इस बात को समझेगा। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके विवेक का भी होता है। इस समय में आप विवेक का भी सहारा लेंगे। आप एक विवेकशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। ये भाव आपके चरित्र का भी होता है। आपका चरित्र भी जो है इस समय में बढ़िया दिखेगा। आप एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहला भाव आपके गौरव का भी होता है। प्राउड फील जो लोग करते हैं, गर्व करने लायक काम जो करते हैं, उसका भी होता है। इस समय में 2023 में देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में बैठने के कारण आपको प्राउड फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि गर्वित करने वाला कार्य जो है आप कुछ कर रहे हैं।
बड़ा गर्व जो है सो महसूस होगा आपको। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में गुरु के बैठने के कारण विनम्रता आएगी। आप बड़ा विनम्र महसूस करेंगे। आप कहते हैं ना कि जब पेड़ में फल लग जाता है तो वो पेड़ झुक जाता है, नहीं? और जिसमें जब तक फल नहीं वो तन के खड़ा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका यहां पर में गुरु का बैठना आपके अंदर विनम्रता का संचार करेगा। आप एक लदे हुए वृक्ष की तरह झुके हुए इस समय में चलेंगे। देवी और सज्जनों, आपका स्वभाव भी इस समय में बहुत बढ़िया सुंदर देखने को मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में, जैसे कि 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर में गुरु की दृष्टि। और पांचवा भाव किस चीज का होता है? तो पांचवा भाव संतान का होता है, जिसके कारण से देवी और सज्जनों इस समय में आपको संतान का सुख भी प्राप्ति का योग बन रहा है। जो भी ए नाम का व्यक्ति है, अगर उसको जन्म कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग है और संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इसी समय में उसको गोचर की गुरु की दृष्टि पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगी। इस समय में आपको संतान में पुत्र प्राप्ति होगा। देवी और सज्जनों, जिसको पहले से ही संतान है उसको संतान का विशेष सुख जो है सो प्राप्त होगा। क्या होगा? विशेष सुख प्राप्त होगा। उसको संतान का बढ़िया, उसकी संतान आज्ञाकारी होगी, उसका कहना मानेगी, उसकी संतान जो है सो जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे। यानी कि संतान का पुत्रादि का सुख प्राप्ति का विशेष योग आपके लिए बन रहा है। ये जो पांचवा भाव होता है देवी और सज्जनों, सो विद्या और बुद्धि का होता है। किस चीज का होता है? विद्या बुद्धि का होता है। जिसके कारण से देवी और सज्जनों विद्या और बुद्धि के कारण इस समय में आप अपने विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल सही जगह पर कर पाएंगे। यानी कि विद्या और बुद्धि में इस समय में वृद्धि होगी और उसका उचित इस्तेमाल उचित जगह पर करने की जो क्षमता है वो आप में विकसित होगी। देवी और सज्जनों, ये पंचम भाव आपके यश का भी होता है। अनुभव करेंगे इस समय में कि आपके यश में भी वृद्धि हो रही है। आप एक यशस्वी व्यक्ति के तौर पर में समाज में जाने जाएंगे। आपके यश में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। समाज में हर तरफ आपके अच्छाई के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, ये पांचवा भाव आपके अनुयायी का होता है। ये पांचवा भाव आपके फॉलोअर्स का भी होता है, चाहने वालों का। देखेंगे कि 2023 में अप्रैल के बाद चाहने वालों की संख्या जो है सो बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। फॉलोअर्स की जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कोई फेसबुक फॉलोअर चाहता है, कोई इंस्टाग्राम फॉलोअर चाहता है, कोई यूट्यूब पे फॉलोअर चाहता है, तो ए नाम वाला अगर वो व्यक्ति है और शायद अगर उसका चैनल ए नाम से भी है तो भी वो देखेंगे कि उसकी फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे। इस समय में फॉलोअर्स थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे, यानी कि चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, अनुयायी की संख्या भी आपके लिए बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, ये पंचम भाव जो है सो धर्म का होता है। इस समय में आप स्वयं धर्म के पथ पर चलेंगे। कहते हैं ना कि धर्म के पथ पर चलने वाला धर्मात्मा होता है, तो लोग इस समय में आपको धर्मात्मा समझेंगे। आप धर्म के पथ पर चलेंगे, आप धर्म का कार्य जो है सो करेंगे। देवी और सज्जनों,
ये पंचम भाव सिर्फ धर्म का ही नहीं, आपके द्वारा किए गए मंगल कार्य का भी होता है। इसलिए इस समय में भगवान की कृपा से आपके शुभ हाथों से मंगल कार्य करने का भी आपको मौका प्राप्त होगा। आप मंगल कार्य भी करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है आपके ननिहाल का भी होता है। आपको इसी समय में ननिहाल से भी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको कहीं से कुछ नाना पक्ष से, नानी पक्ष से जो है सो कुछ विशेष लाभ आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, ये जो पंचम भाव है ये आपके पेट का भी होता है। अगर आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे थे, आपको पेट की कोई बीमारी थी, तो इस समय में आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी पेट की समस्या जो है सो धीरे धीरे कम होती हुई आपको महसूस होगी। ये आपके लव और रोमांस का भाव भी होता है। इस समय में अगर आप चाहते हैं अप्रैल के बाद कि आपके प्रेम जीवन में कोई आए, तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके प्रेम जीवन में कोई दस्तक दे चुका है। इस समय में आपको प्रेम में सफलता मिलने के योग है, लव और रोमांस में सक्सेस मिलने का योग है। आप इस समय में जो है सो सफल होंगे। देवी और सज्जनों, ये पांचवा भाव, ये पांचवा भाव जो है सो ये अचानक से धन लाभ का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में अनुभव करेंगे आप कि आपको अचानक से धन का लाभ भी हो रहा है। देवी और सज्जनों, गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि भी होती है। गुरु की 3 पूर्ण दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो सप्तम दृष्टि भी पूर्ण होती है, तो सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ जाएगी सप्तम भाव पर। अब कुछ ए नाम के ऐसे युवा होंगे, कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी जो विवाह योग्य हो चुके होंगे और उनका विवाह इस समय में नहीं हुआ होगा। तो गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में पड़ी, आपको जीवन साथी के सुख का योग बन गया। नहीं, आपके विवाह का योग बन गया। जिसका विवाह नहीं हुआ है, भगवान की कृपा से उसका विवाह जो है सो 2023 में होने की प्रबल संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 7वां भाव जो है सो काम और वासना का भी होता है, आपके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का। इस समय में गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके काम और वासना में भी वृद्धि के योग और प्लस में प्राप्ति के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ये सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह हो चुका है, उसको इस समय में वैवाहिक जीवन में भी सुख प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। उसका दाम्पत्य जीवन भी जो है सो खुशी से भरा हुआ महसूस होगा। देवी और सज्जनों, ये 7वां भाव आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है। इस समय में आप अनुभव करेंगे, देखेंगे कि आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय में भी धीरे धीरे ही सही लेकिन वृद्धि हो रही है। 2 पैसे की ही वृद्धि क्यों ना हो, लेकिन हो रही है। ये 7वां भाव आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, आपके गुप्त अंग का भी होता है। इस समय में आप देखेंगे कि आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी थी तो वो भी धीरे धीरे करके दूर हो रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपको इस समय में धर्म का कार्य करने का मौका मिलेगा। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा ये सब आप कर पाएंगे। ये 9वां भाव भाग्य का भी होता है। इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपको भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। साला साली से भी खूब फायदा हो रहा है, यश में भी वृद्धि हो रही है।
लेकिन गुरु 12वें भाव का भी मालिक है, तो देखेंगे कि कुछ खर्चा भी हो रहा है, हल्का फल्का धन हानि भी बीच बीच में हो रहा है, कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो गया है, आँख से संबंधित हल्का फल्का परेशानी भी कुछ परेशान करेगी। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा गुरु का फलादेश अप्रैल 2023 के बाद। अब शनिदेव का फल सुन ले। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को आपके कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव जो होता है देवी और सज्जनों, वो आय का होता है। अनुभव करेंगे कि आपके आय में वृद्धि हो रही है। आप ये देखेंगे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, आपकी आमदनी बढ़ रही है और आपको लाभ भी हो रहा है। आप ये देखेंगे कि आपको उपलब्धि की प्राप्ति भी इस समय में होगी, आपको कुछ अचीवमेंट भी जो है सो होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको मनोकामना के पूर्ति का भी योग बन रहा है, आपकी इच्छा भी पूर्ति होगी। आप अगर कुछ सोच रहे थे तो वो भी इस समय में पूर्ण होगा। ये जो एकादश भाव है वो बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी होता है, तो आपको बड़े भाई बहन सीनियर का भी प्राप्ति का सहयोग, प्राप्ति का योग जो है सो बन रहा है। ये एकादश भाव देवी और सज्जनों पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी होता है। आप देखेंगे कि इस समय में पुत्र वधू का सुख भी आपको प्राप्त होगा और दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा। इसकी तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो जिसके कारण से शारीरिक तौर पे मजबूती, रंग रूप का अच्छा होना, आकृति बढ़िया दिखना, ज्ञान में वृद्धि, बल की प्राप्ति, विनम्रता का बने रहना, ये सब मिलेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो फिर वही बात, संतान का सुख, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, लव अफेयर में सफलता, पेट से संबंधित परेशानी में कमी। दसम दृष्टि इसकी अष्टम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से कुछ विदेश से धन लाभ के योग भी बनेंगे। कार्य में कुछ बाधाएं भी आएंगी, काम जो है आपका सो रुक जाएगा बीच में, कार्य में जो है सो कुछ बाधा की आपको प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि अगर सावधानी से नहीं चले तो कुछ चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, दुर्घटना, एक्सीडेंट की भी छोटी मोटी संभावना दिखाई दे रही है। यात्राएं इस समय में काफ़ी होंगी 2023 में आपकी, और शनि मालिक है दसम भाव का भी, तो पिता से लाभ का भी कुछ योग बनेगा। जो लोग सरकार से लाभ लेना चाहते थे उनको सरकार से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। हर मामले में ये समय आपके लिए बड़ा चमत्कारिक साबित होगा। लेकिन देवी और सज्जनों, ये एक गोचर कुंडली है, आपकी मूल जन्म कुंडली की जांच अवश्य करवाएं। गोचर कुंडली का फल 50 से लेकर के 100% के बीच में वो रहता है, कभी भी आपको वो 100% लागू नहीं होता। लेकिन आपकी जो मूल जन्म कुंडली है वो हमेशा 100% सटीक, 90, 95, 100% तक वो सटीक साबित होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।